एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हिकिगाया, यूई, यूकी तीनों ही बैठे रहते हैं। तभी यूकी के लैपटॉप के ऊपर एक रिक्वेस्ट आती ईमेल की मदद से। उस रिक्वेस्ट में लिखा रहता है कि मैं एक आइडिया ढूंढ रही हूँ ताकि मैं एथलेटिक फेस्टिवल को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना सकूं, और ये मेरा आखिरी फेस्टिवल है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस फेस्टिवल को जीत जाऊं। अगर मैं जीत सकती हूँ तो। हिकिगाया इस रिक्वेस्ट को देख के कहता है तो आखिरकार वो टाइम आ ही गया साल का फिर से। और फिर यूकी कहती है कि उसे इंटर क्लास रिले रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आगे हिकिगाया कहता है कि जो प्रेशर दूसरे बच्चे हम लोग के ऊपर देते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा होता है। यूई भी इस बात पे हामी भरती है। उसके बाद हिकिगाया कहता है वो नागायामा सॉकर टीम का मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मेरे ख्याल से वो भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। हिकिगाया कहता है कि मैं आगे और डिटेल नहीं बताने वाला, और मुझे यकीन है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा आखिर क्यों। और फिर यूकी कहती है कि जब लड़कियां किसी चीज को बेकार कहती हैं तो वो चीज सच में बेकार होती है। तभी वहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट आ जाती है और वो कहती है कि क्या ये सर्विस क्लब है। मैंने एक ईमेल भेजा था एथलेटिक फेस्टिवल को लेके, लेकिन मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं सीधा यहाँ पे आ गई। और फिर वो बताती है कि उसे एथलेटिक फेस्टिवल को एकदम धमाकेदार बनाना है जैसे कल्चरल फेस्टिवल था। और फिर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट यूई को हिकिगाया समझ लेती है और कहने लगती है हिकिगाया तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यूई बताती है कि उसका नाम यूई है, ना कि हिकिगाया। फिर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उससे माफी मांगती है और वो कहती है कि मैं नाम याद रखने में उतनी अच्छी नहीं हूँ। यूई कहती है कि तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी अपना नाम भुलवाने में काफी ज्यादा अच्छा है। हिकिगाया कहता है कि ऐसा नहीं है, ये झूठ है। फिर यूई कहती है तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम बात कर सकते हो। और फिर यूकी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है। आगे यूकी कहती है वैसे भी तुम खुद को इनविजिबल रखने में काफी ज्यादा अच्छे हो। हिकिगाया रिप्लाई में कहता है कि मुझे तो ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लग रहा। फिर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हिकिगाया को वहाँ पे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया था कल्चरल फेस्टिवल में। फिर यूकी कहती है कि क्या तुम अपनी रिक्वेस्ट के बारे में और कुछ भी हमें बता सकती हो। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बताती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस साल के स्पेशल इवेंट के लिए, और मैं इस साल कुछ बहुत ज़्यादा अलग और क्रेजी टाइप का करना चाहती हूँ। तो यूकी कहती है कि ठीक है हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और फिर प्रेसिडेंट बताती है कि आज एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है। फिर वो यूई और यूकी से पूछने लगती है कि तुम दोनों किस टीम में हो, क्योंकि पूरी की पूरी क्लास को 2 टीमों में बांटा जाएगा और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किस टीम में हो। तो यूई कहती है हम लोग रेड टीम में हैं। और फिर काउंसिल प्रेसिडेंट काफी ज्यादा जोश में आ जाती है और वो कहती है कि चलो हम लोग मिलकर टीम बनाते हैं और गोल्ड की कोशिश करते हैं। और फिर वो लोग कमेटी की मीटिंग के लिए वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि हिरासुका सेंसे बैठी हुई हैं। और उसके बाद स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कहते हैं कि आपने जैसा कहा था वैसे ही मैं बहुत सारी मदद ले आई हूँ। हिरासुका सेंसे फिर कहती हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ एक ही तरह का फेस्टिवल बार बार हर साल करा के, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस साल का फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। हिकिगाया पूछता है कि आप ही एथलेटिक फेस्टिवल की इंचार्ज हैं, है ना। रिप्लाई में हिरासुका सेंसे कहती हैं कि वो लोग इस तरह के सारे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का काम सिर्फ और सिर्फ यंग टीचर को कहते हैं, और मैं भी यंग हूँ। उसके बाद स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मीटिंग को स्टार्ट करती है और वो कहती है कि आज का हमारा काम है स्पेशल इवेंट के बारे में सोचना, और सभी लोग अपने अपने आइडिया बताएंगे अपना हाथ उठा के, क्योंकि पूरे के पूरे जोश के साथ अपना हाथ उठाती है। और वो कहती है कि चलो हम लोग इंटर क्लब रिले रेस करवाते हैं। लेकिन हिरासुका सेंसे कहती है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चे जो किसी भी क्लब में नहीं है वो पार्ट नहीं ले पाएंगे। आगे यूकी कहती है कि अगर हम लोग वैसा नहीं करा सकते तो चलो एक ट्रेडिशनल ब्रेड ईटिंग रेस कराते हैं। और हिराजुका सेंसे इस बात को भी मना कर देती हैं और वो कहती हैं कि जिन बच्चों को राइस पसंद है वो लोग हमारे लिए खटिया खड़ी कर देंगे। फिर हिकिगाया कहता है कि क्या उन लोगों को ब्रेड से इतनी ज्यादा नफरत है। फिर यूई अपना हाथ फिर से उठाती है और वो कहती है कि कैसा रहेगा अगर हम लोग एक बोरो रेस कराएं। लेकिन हमेशा की तरह हिराजुका सेंसे इसे भी मना कर देती है और वो कहती है कि क्या तुमने कंसीडर करना बंद कर दिया उन बच्चों को जो कि अपने पेरेंट्स के लोन के ऊपर स्कूल आते हैं। और उसके बाद हिराजुका सेंसे कहती है कि हमारे ऊपर काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट अभी भी हार नहीं मानती और वो कहती है चलो कोशिश करते रहते हैं। फिर वो कहती है कि अगर किसी के पास और कोई आइडिया है तो अभी के अभी बोल दो। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि उन्होंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर कितने सारे आइडियाज को रिजेक्ट कर रखा है। और उसके बाद फिर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कहती है एक और कोई आइडिया है किसी के पास। और यूई कहती है कि हम लोग चाहे कितने भी आइडियाज दे दें इसका कोई फायदा नहीं है, आखिरी में वो आइडियाज रिजेक्ट हो ही जाते हैं। हिकिगाया कहता है कि हम लोग से पूछना बेवकूफ़ी है, हम लोग ऐसा काम कर ही नहीं सकते। यूई कहती है कि हमें किससे पूछना चाहिए। हिकिगाया कहता है कि हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम लोग किसी और प्रो को बुला लें, क्योंकि वैसे भी कोई पॉइंट नहीं है उस काम को करने का जो कि हम लोग नहीं कर सकते।
चाहे हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें। फिर यूई कहती है तो क्या हमें इस रिक्वेस्ट को अबेंडन कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यह कहता है कि हम लोग इस रिक्वेस्ट को छोड़ नहीं रहे, हम लोग बस वर्क शेयरिंग कर रहे हैं या फिर जॉब रोटेशन, और तुम चाहो तो इसे आउटसोर्सिंग भी कह सकती हो। तभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कहती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। ये सुन के हिकिगाया यूई के कान में कुछ कहता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूई कहती है कि हाँ हम लोग को उससे पूछना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे राइटर और उसके बाद यूमिको की दोस्त दोनों ही आ जाते हैं। फिर हिकिगाया उसे सारी बात बता देता है और वो कहता है तुम चाहते हो कि मैं ऑर्गेनाइज करूँ एक इवेंट जो कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार हो, तुम चिंता मत करो, तुम ये मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो काफी सारी अजीब अजीब चीजें करता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हिकिगाया, हिरोशिका सेंसेई सभी लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे रहते हैं और चीजों को बना रहे रहते हैं। और फिर फाइनली उन लोगों ने सारी तैयारी कर ली रहती है। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ये देख के उनको थैंक यू कहती है और उसके बाद यूई कहती है कि अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एथलेटिक फेस्टिवल शुरू हो चुका है और हायामा काफी ज्यादा मेडल्स ला रहा रहता है। रेड टीम ये देख के हैरान होती है और वो कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूकी पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से ये सही है, तो वो कहता है हाँ ये बहुत ही ज़्यादा सही है और ये वंडरफुल है क्योंकि ये हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा अजीब से वॉरियर जैसे कॉस्ट्यूम पहने रहते हैं। और उसके बाद वहाँ पे यूमिको की दोस्त आती है और वो बताती है कि सारे के सारे जनरल को इस तरह के आर्मर पहनना ज़रूरी है और इन सारे आर्मर को बनाया साकी ने। यूकी पूछती है कि आखिर वेस्टर्न स्टाइल आर्मर ही क्यों, तो वो कहते हैं कि क्योंकि ये हम लोग को पसंद है। वहाँ पे प्रेसिडेंट भी आ जाती है और वो यूकी और यूई से कहती है कि चलो ठीक है अब हम लोग कम बैक करने वाले हैं। और फिर यूई बोलती है कि अगर हम लोग इस इवेंट को जीत जाते तो हमें मिलेंगे 30 पॉइंट और हम लोग व्हाइट टीम के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाएंगे, और साथ ही साथ अगर लड़के भी जीत जाते हैं तो हम लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी कमबैक करने के लिए इवेंट के अंदर। इस उनकी हिकिगाया कहता है कि तुम लोग मेरी तरफ मत देखो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यूकी और यूई का कंपटीशन शुरू होने वाला रहता है। व्हाइट टीम के अंदर यूमिको और साकी रहती हैं और फिर हिरासुका सेंसेई शंखनाद कर देती हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। ये सब कुछ देख के हायामा का दोस्त काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। कंपटीशन शुरू होने के साथ ही यूमिको और यूकी दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने रहती है। यूकी बहुत ही आराम से उसके सर का रिबन ले लेती है और साथ ही साथ बाकियों के भी रिबन छीन लेती है। और दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी बहुत ही आराम से साकी के सर से उसका रिबन ले लेती है और बाकी के रिबन भी कलेक्ट कर लेती है। और कमेंटेटर कहता है कि इनकी इनक्रेडिबल टेक्निक की वजह से रेड टीम जीत चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बॉयज का इवेंट भी शुरू होने वाला रहता है। वहाँ पे हिकिगाया रहता है और वो देखता है कि तोसुका ने काफी ज्यादा अजीब से कपड़े पहने हैं और हिकिगाया पूछता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। और उसके बाद तोसुका बताता है कि उससे लोगों ने कहा था कि टीम कैप्टन को भी किसी न किसी स्पोर्ट इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और फिर तोसुका पूछता है कि क्या इन कपड़ों में मैं अजीब सा लग रहा हूँ, और उसके बाद हिकिगाया कहता है कि नहीं तुम बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो राइटर रहता है वो उन्हें स्पीच देना शुरू करता है और वो कहता है कि हम लोग उस हैंडसम फेस को अपनी विक्ट्री को छीनने नहीं देंगे, जैसे उसने हमारी प्राइड को हमसे छीन लिया। मैं नहीं चाहता कि मैं उसे एक प्यारी सी स्माइल दूं और जब वो हॉल में चले तो मैं उससे साइड हट जाऊं। सब कुछ देख के हायामा और उसके दोस्त काफी ज्यादा हैरान होते कि वो आखिर क्या कह रहा है। उसकी ये बेवकूफ़ी भरी और अजीब सी बातें सुन के सारे के सारे लड़के पूरे जोश में आ जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कॉम्पिटिशन शुरू हो गया और व्हाइट टीम सबसे पहले ऑफेंस करती है और सभी लोग एक दूसरे से लड़ रहे रहते हैं और तोसुका जमीन पे बैठा रहता है। कुछ लोग तो गिर भी जाते हैं और वो लोग और रेड टीम अपनी पूरी कोशिश कर रही रहती है कि वो अपने पोल को गिरने ना दे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो राइटर है वो जमीन पे गिरा हुआ है और अपनी ओवर एक्टिंग कर रहा है। हिकिगाया उसकी एक्टिंग को देख के कहता है हमेशा की तरह बेकार, लेकिन इसकी वजह से मैं अपना काम बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ क्योंकि वो वहाँ पे उन सबका ध्यान भटका रहा है। और फिर हमें राइटर का सीन दिखाया जाता है जो कि नारुतो का रसिंगन बनाने की एक्टिंग कर रहा रहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि रेड टीम और व्हाइट टीम दोनों ही एक दूसरे से पूरी तरीके से भिड़ चुकी है और हिकिगाया आराम से खड़ा है और वो कहता है ये एबिलिटी है मेरे लोनर होने की, और वो खुद को स्टेल्थ हिकी के नाम से बुलाता है। वो ऐसे ही आराम से आगे बढ़ रहा रहता है लेकिन उसके सामने हायामा आ जाता है और वो आने के साथ ही कहता है तुम्हें ऐसा कैसे लग गया कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रखूंगा। और हिकिगाया रिप्लाई में कहता है कि मेरे हिसाब से तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो आजकल। अभी वहाँ पे हिकिगाया के पीछे दो व्हाइट टीम के बंदे आ जाते हैं जो कि हिकिगाया को पकड़ने वाले रहते हैं। हिकिगाया अपना हाथ ऊपर उठा के सरेंडर करने की एक्टिंग करता है। हायामा कहता है कि तुम इतनी आसानी से सरेंडर कर दोगे, तो वो कहता है नहीं। तभी हिकिगाया जोर से चिल्लाता है ज़ाइमोकुज़ा, ये राइटर का असली नाम रहता है। और ये सुनते ही राइटर पूरी तेजी के साथ दौड़ना शुरू कर देता है व्हाइट टीम के पोल की तरफ। और जो ज़ाइमोकुज़ा रहता है वो बिल्कुल नारुतो की तरह नारुतो रन कर रहा रहता है। देखिए हायामा भी काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके बाद हिकिगाया बोलता है कि अगर तुम पूरी की पूरी अपनी आर्मी को आगे बढ़ा रहे हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को आगे बढ़ा रहा हूँ। हायामा के दोस्त राइटर को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन राइटर अपने एक ही हाथ से उन तीनों के तीनों को उड़ा देता है हवा में। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो राइटर रहता है वो बिल्कुल पोल को टच करने ही आता है व्हाइट टीम के,
और रेड टीम ये देख के काफी ज्यादा खुश होती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। व्हाइट टीम की लड़कियों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा रहता कि हयामा हार सकता है। फिर सीन वहां से कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि यूकी, यूई और हिकिगा तीनों ही बैठे रहते क्लब रूम में और यूई कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि हम लोग हार गए। और फिर यूकी कहती है कि मुझे भी नहीं लगा था कि हम लोगों को इस तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हिकिगा उनकी बातों को सुन के कहता है कि ठीक है, सॉरी। और फिर हिकिगा कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे कोई देख रहा होगा, लेकिन यूकी कहती है कि सारे के सारे लोग तुम्हें ही देख रहे थे। असल में हिकिगा को इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि उसका प्लान बहुत ज्यादा रूल के खिलाफ था। और फिर यूई बताती है कि जो यूमिको है वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि हयामा जीत गया था। फिर यूकी कहती है कि एक एथलेटिक फेस्टिवल को हारना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ये सुन के यूई कहती है कि कोई बात नहीं, हम लोग अगले साल जीत जाएंगे। यूई कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो, अगले साल हम लोग जीत जाएंगे। यूकी की बातें सुन के यूई हमेशा की तरह जोश में आ जाती है, लेकिन हिकिगा कहता है कि तुमसे किसने कहा कि हम लोग अगले साल भी सेम ही टीम के अंदर रहेंगे। हिकिगा की बातें सुन के यूई कहती है कि तुम हमेशा इस तरह की बातें ही क्यों करते हो। आगे यूकी कहती है कि अगर हिकिगा हम लोग का एनिमी होगा तो चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। आगे हिकिगा अपने मन के अंदर चीजें सोचना शुरू कर देता है और वो कहता है कि हाँ इसमें काफी ज्यादा मजा आएगी। फिर हिकिगा अपने मन के अंदर ही कहता है कि एक फेस्टिवल के बाद का दिन एक फेस्टिवल जैसा ही होता है। उसके बाद हिकिगा कहता है कि अपने लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि तुम नहीं कर सकते। और हिकिगा कहता है कि भले ही तुम्हें अपनी जिंदगी के अंदर कुछ चीजें नहीं पसंद हो, लेकिन लाइफ चलती रहती है और वो कभी भी नहीं रुकती। और आखिर में वो कहता है कि एक दिन हाई स्कूल भी खत्म हो जाएगा। अब इनका हाई स्कूल खत्म हो या नहीं खत्म हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके बाकी के सीजन मैं जल्दी ही कवर करूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे सीजन 1 खत्म हो चुका है और एक गायरू का सीजन 2 और 3 को मैं जल्दी ही कवर करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी इतनी मेहनत के लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।